एक वारदात हुई आपके साथ, उसके बाद फिर पुलिस आती है, दोबारा फिर वारदात होती है। 10 तोले तकरीबन सोना था और 5 लाख रुपया कैश था। पक्के गाहक हैं पुलिस के। आइयो आया है, उसने कहा जी वाकई कि आपके यहाँ इतने जेवरात और पैसे थे। मैंने कहा भाईजान इससे ज्यादा तो हमने अभी भी पहना हुआ है। उसके बाद उन्होंने मुझे बांध दिया, अम्मी को बांध दिया। मेरे साथ जो इस घर का बेटा भी है, बेटी भी है, बल्कि ये जो बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं इनका सहारा भी है। हिना मेरे साथ मौजूद है। क्या हुआ तमाम जो वारदात, एक वारदात हुई आपके साथ, उसके बाद फिर पुलिस आती है, FIR देती है, फिर दोबारा फिर वारदात होती है। हुआ ये कि साथ वाले घर का वॉचमैन कोई 2-4 महीने से उस घर में वॉचमैनिंग कर रहा था। उसने अपने बिहाफ पे काम करने वाली अपनी गारंटी पे रखाई। रजिया नामी एक औरत को रखाया जो कि खंबे पिंड में रहती है और मक्को के नाम से मशहूर है। अब पता चला है कि वो चर्च की भी डीलिंग करती है और उसका काम ही यही है कि जिस जगह जाती है वो चोरी सोने की करती है, सोना और पैसे ही वो समेटती है। मैंने उसका ID कार्ड तो ले लिया था मगर मैंने उसको इंक्वायरी नहीं कराई क्योंकि अभी इंक्वायरी के लिए 1-2 दिन मैं उसको देख ही रही थी कि किस तरह काम करती है, मुझे सूट करती है कि नहीं करती। इसी दौरान उसने कार्रवाई कर दी। यही टाइम था और अब्बू नमाज पढ़ने चले गए, मैं भी वजू कर रही थी, अम्मी भी ऑलरेडी वॉशरूम में वजू कर रही थी। इसी दौरान उसने जेवर और पिन से ये खोल के अलमारी के लॉक अंदर से चीजें निकालनी है जिसमें 10 तोले तकरीबन सोना था और 5 लाख रुपया कैश था, वो लेगी। और कुछ देर के बाद मैं उसको कॉल कर रही हूँ, वो उसका फोन बंद जा रहा है और वो जो इकबाल शाह यहाँ फिरा था उसका फोन बंद जा रहा है। फिर हमने घर में चीजें देखी तो चीजें मौजूद नहीं थी। जब इकबाल शाह से राब्ता हुआ उसने कहा मैं आता हूँ, मैं दीवालपुर आ गया हूँ। तो आया, हम उसके घर गए, वो घर पे नहीं थी। मैंने फिर 15 फोन कर दिया, फिर पुलिस उसको लेगी और FIR कटी और फिर उसके बाद इन्होंने जमानत करा ली। मतलब पुलिस ने भी इनका पूरा साथ दिया। परमानेंट तरह के चोर है और पुलिस के साथ डीलिंग होती होगी, पक्के गाहक हैं पुलिस के। चलो ये तो वारदात हो गई, वो बेगुनाह हो गई। इसके बाद दूसरी 2 FIR हैं आपके हाथ में। दूसरी कार्रवाई का आगाज कहाँ से हुआ? आइयो आया है, इसी की फाइंडिंग रिपोर्ट। क्या नाम था उसका? उसका नाम गुलाम शब्बीर है। वो फाइंडिंग रिपोर्ट देने के लिए आया और उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाकर पहले तो कहा कि मुझे कुछ दें, आप पैसे दें। पैसे मैंने उसको दिए, पहले भी ले गया पैसे वो। उसने कहा जी मुझे आप पैसे दें, मैंने आपकी फाइंडिंग रिपोर्ट देनी है, मैंने रजिया को गुनाहगार लिखना है। उसने कहा जी वाकई कि आपके यहाँ इतने जेवरात और पैसे थे। मैंने कहा भाईजान इससे ज्यादा तो मेरी वालदा ने चूड़ियाँ कानों में और हाथों में चेनें और ये और मैंने भी पहनी हुई है, इससे ज्यादा तो हमने अभी भी पहना हुआ है। उस वक्त कमरे से उठ के अम्मा के कमरे में आया, अम्मा से मिला और पूरा इस तरह जायजा लिया कमरे का। और जिस रात से डकैत या जो रोबर्स आए हैं रॉबरी करने के लिए, वहाँ पे हमारा दरवाजा नहीं लगा तो उसने हाथ लगा के मुझे कहा है, बाकायदा मुझसे पॉइंट आउट किया कि यहाँ पे दरवाजा लगा कि नहीं। मैं कहीं अभी नहीं लगा, ये कह के वो चला गया। उसका अभी भी जो था ना पेप्सी का गिलास पड़ा ही हुआ था कि 4 जो मुसल्ला अफराद आए हैं, ऊपर से ही आए हैं छत से, जिस रास्ते से वो हमें देखकर या हमसे पूछ कुछ कर गया। मेन गेट उन्होंने हमारा नीचे से उठाकर चाइना के दरवाजे हिलाकर थोड़ा सा तोड़ के खोला हुआ, अभी भी उसका निशान है। उसके बाद उन्होंने मुझे बांध दिया, अम्मी को बांध दिया। अम्मी को घड़ीस के यहाँ से इस कमरे से उस कमरे में जाके मुंह के बल गिराया है, जिससे मेरी वालदा का होंठ कट गया, दांत हिल गए, 2 उंगलियों में फ्रैक्चर आ गया और सर पे भी जो है वो ब्लड वगैरह निकला। और अभी ये जो इनकी उंगलियां हैं ये टेढ़ियां, फ्रैक्चर है। एक्सरे भी है मेरे पास, ये टेढ़ी है उसी वक्त की। और मेरे पास एक्सरे की रिपोर्ट और वो हॉस्पिटल भी, क्योंकि कोई हमारे लिए नहीं आया। मैंने कॉल भी की पुलिस की, लेकिन कोई आईओ अभी तक 3 महीने हो गए उसकी कोई पैरवी करने नहीं है। मेडिकल भी हमने प्राइवेट कराया, प्राइवेट करा कर वो जो अदालत से ऑर्डर लेने पड़ते हैं, फिर इनकी पुलिस इन्वॉल्व होती है। टाका डाला है जिन्होंने, उनकी आपको हम लोगों ने सबूत दिए हैं। फिंगरप्रिंट्स कहते हैं जी सारे मिसमैच हो गए हैं। CCTV फुटेज भी आपके पास जी मेरे पास है। और उन्होंने नकाब नहीं ओढ़े हुए, वो डायरेक्ट नजर आ रहे हैं, साफ चेहरे नजर आ रहे हैं। 12:30 बजे वो लोग 1 by 1 कर वो इधर आए हैं, हर चीज दे दी, इतनी आसान कर दिया। और फिर हमारे मोबाइलों से उन्होंने आपस में कम्युनिकेट किया है। मतलब हमारे 4 फोन लेकर उन्होंने 2 मेरे और 2 मेरे पेरेंट्स के, उन्होंने आपस में, एक किधर गया एक इस रूम में गया, तो उन्होंने आपस में कम्युनिकेट किया है। तो जो आपके मोबाइल से उनके को बॉक्स वो ट्रेस नहीं, आई एम नंबर्स बोलते वो ट्रेस नहीं हुए, वो मैंने दिए। कुछ भी पुलिस नहीं बताती। CIA वो कहती जी नहीं ये चोर नहीं है। कैसे पूरा का पूरा महकमा कैसे हो सकता है हमारे साथ? हमने प्रेजेंट किया, हमारे मेडिकल हुए हैं, हम खौफजदा हैं। हमने हर तरह से इनको प्रूव कराया कि चोरियां और डाके डले हैं। हमें उसी वक्त बुलाया था जब कोई औलाद अपनी माँ को कैसे मार के कह सकती जी डाका डला है। खुदारा ये जुल्म हुआ है, FIR हुई, वो मुजरम भी शिनाख्त हम कर सकते हैं।
हमें किसी तरफ तो लगाएं, हमारी मदद करें, बजाय कि इसको रिपोर्टों में या कागजी कार्रवाइयों में दे के डब्बों में बंद करने के, ठीक है। और जिस बड़े अफसर के पास चले जाएं वो हमें अजीब तरीके से डांट के भेज देता है। मुझे नहीं लगता कि कोई रिकवरी हो पाएगी इन पुलिस से। मैं अभी भी पुलिस वालों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, और ख़ास तौर पे मरियम नवाज साहिबा से और आईजी पंजाब से मेरी हाथ जोड़ के उनके आगे जो है रिक्वेस्ट है। मेरी दोनों FIR हैं मेरे पास, एक हार्ड कापी की जस सूरत में, इस पर कोई अमल नहीं हो रहा। पुलिस कहती है जी ये बेगुनाह है, इन्होंने गुनाह नहीं किया। किसी ने तो किया है, आपको उन लोगों ने वीडियोस दे दी हैं, CCTV कैमरेज की दे दी हैं, आपको फिंगरप्रिंट दे दिए हैं, अपने मोबाइल के IM दे दिए हैं। अब हम और क्या दें? मुझे तो बुला के मुझसे भी आप पूछ सकते हैं कि ये चोरों को शिनाख्त करो। कोई कुछ भी नहीं हुआ, 4 महीने हो गए हैं और जो है ना हम खौफजदा होकर बिल्कुल कंगाल हो गए, इस घर में बैठे हैं। कोई इस मुल्क में किसी का मददगार नहीं है। मरियम नवाज साहिबा, एक बेटी, एक बहन की आपसे दरख्वास्त है कि खुदारा आप इन पे फ़िलहाल रहम खा लें और आप किसी ऐसे ऑफिसर को के पास इनका केस जो है कि वो लगाएं कि वो इनकी रिकवरी करवा दे। हम भी उम्मीद करते हैं कि मरियम नवाज साहिबा आपके पास पहुंचेंगी और आपको इंसाफ दिलवाएंगी।